तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मॉर्निंग को 10:30 को हमने पब्लिश किया है। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। प्लीज वो वीडियो देखना, बिकॉज कल रात को मार्केट में जो काफी जबरदस्त खबर आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो काफी मेगा ऐलान, बड़ा ऐलान जो हुआ है उसको मैंने काफी डिटेल में कवर किया है। और कौन सी वो 7 कंपनियां होंगी जिनको अगले 15 सालों के लिए काफी बड़ा फेवर उस प्रोजेक्ट की वजह से या उस प्लान के वजह से मिलने वाला है, वो मैंने सब कुछ वहां पर कवर किया है। तो रिक्वेस्ट वही है, मॉर्निंग का वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारा जो वीडियो सेक्शन है वहां पर जाकर इसके पहले का जो मॉर्निंग का वीडियो है उसको आप जरूर देख लेना। तो आगे बढ़ते इस वीडियो के माध्यम से कुछ शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में ब्रोकरेज रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक की बात करें, पिछले बहुत समय से जितने भी ब्रोकर्स है, कोई भी ब्रोकर स्टॉक के ऊपर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। सारे के सारे ब्रोकर इस स्टॉक के ऊपर बुलिश आपको नजर आएंगे। जेफरीज की तरफ से अब स्टॉक के ऊपर टारगेट का एक रेटिंग आ चुका है, ऊपर की तरफ का रेटिंग आ चुका है। बाय का 1670 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे के कारण इन्होंने जो मेंशन किए वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो मेन बिजनेस है ऑयल टू केमिकल का, मेन बिजनेस मतलब इनका जो कोर बिजनेस है ऑयल टू केमिकल्स का, O2C जिसको हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बिजनेस 15% से दोस्तों ग्रो हो सकता है। ये वाला चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और अगर ये बिजनेस इतना अच्छा पार्टिसिपेशन करेगा इनकी ग्रोथ में, तो बाकी की बिजनेस भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इसके वजह से रिलायंस की ग्रोथ स्टोरी यहाँ से भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आ सकती है। ये इसके पीछे का लॉजिक है इसको रेटिंग अच्छा देने का। अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ रीजन, तो देखिए डबल डिजिट एबिटा ग्रोथ यहाँ से पॉसिबल नजर आ रही है इनको रिलायंस में। उसके अलावा जियो का जो आईपीओ आएगा वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा ट्रिगर होगा स्टॉक के परफॉर्मेंस के लिए। बिकॉज जब जियो का आईपीओ अगले साल 2026 का वो फर्स्ट हाफ में आएगा, तब क्या होगा, एक वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई आपको नजर आएगी रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में। तो ये अपने आप में काफी बड़ी तेजी का ट्रिगर भी इस स्टॉक में पैदा कर सकता है। तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर अगले कुछ समय के लिए, मीडियम टर्म के लिए आप फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर दोस्तों डीएलएफ, जिसके ऊपर जेफरीज की तरफ से बाय रेटिंग आपको देखने को मिलेगा, 1000 का टारगेट है। इसके पीछे इन्होंने जो कारण दिया है उसको अगर हम देखें या समझे, तो स्ट्रॉन्ग लैंड बैंक एंड ब्रांड वैल्यू ये सबसे पहला कारण नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म का जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है, ये इसके पीछे के कारण है। और स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो एनएवी एवरेज, इनका जो एनएवी एवरेज होता है उस एनएवी एवरेज के नीचे की तरफ स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड अभी स्टॉक का पूरा पोजिशनिंग देख के यहाँ पर इनको नजर आ रहा है। इसी की वजह से इन्होंने स्टॉक के ऊपर एक पॉजिटिव रेटिंग देने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे स्टॉक की तरफ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। इस स्टॉक के ऊपर इन्होंने अपना एक रेटिंग दिया है और ये रेटिंग आया है एचएसबीसी की तरफ से। कॉल यहाँ पर दिया है, बाय का मतलब रेटिंग पॉजिटिव है और टारगेट प्राइस दिया है 1670 का। इसके पीछे का इन्होंने जो लॉजिक यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026 का गाइडेंस 20% का ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है। ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स के वजह से हायर मार्जिन यहाँ पर होते हुए नजर आ सकते हैं, ये भी इन्होंने यहाँ पर एक रीजन दिया है। तो चोलामंडलम के स्टॉक के ऊपर अगर आप फोकस करना चाहते हो, डेफिनेटली इस रिपोर्ट के बाद चाहिए तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर दोस्तों टीवीएस मोटर, जिसके ऊपर नोमुरा की तरफ से रेटिंग आती हुई नजर आएगी, बाय की 3950 के करीब का टारगेट इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे जो इन्होंने कुछ कारण बताए, उसके पीछे के कारण क्या क्या है, नए स्कूटर का जो ये लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं, ये सारे कारण इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण स्टॉक में एक ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। इनका काफी मजबूत फोकस ईवी बिजनेस के ऊपर जो बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह दोस्तों यहाँ पर इस ब्रोकर ने काउंट किया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इनका सेल्स है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो होगा 40% से भी ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो आप समझ सकते हो इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं ब्रोकिंग फर्म बहुत सारे काफी बुलिश आपको नजर आएंगे, जिसमें से नोमुरा ने ये एक्सपेक्ट भी किया है 40% के ऊपर का एक ग्रोथ रेट यहाँ पर ये मेंटेन करना पसंद करेंगे या मेंटेन कर पाएंगे, या इससे भी ज्यादा का यहाँ पर इनका ग्रोथ रेट आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों एचडीएफसी ग्रुप का एचडीएफसी लाइफ मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इसके ऊपर एक दोस्तों रिपोर्ट आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 890 का टारगेट इसके ऊपर इन्होंने देके रखा है। रेटिंग इसका ओवरवेट है, मतलब एक पॉजिटिव व्यू इनकी तरफ से भी आपको इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिल ही रहा है। और इन्होंने जो कारण इस स्टॉक के ऊपर बताया वो क्या है, जीएसटी का जो इंपैक्ट है रिमूवल का, वो कहीं ना कहीं
स्टॉक के ऊपर नजर आ सकता है, बिकॉज ओवरऑल एक पर्टिकुलरली बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट भी होगा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा। तो यहाँ पर अगर जीएसटी रिमूवल का इंपैक्ट आ भी गया तो वो काफी डेंजरस नहीं होगा, काफी स्मॉल होगा, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। अभी ये लोग यही मान के चल रहे हैं। और देखिए मैंने पहले भी आपको बोला है कि ये वाला जो जीएसटी रेट कट हुआ है अब मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ है भाई साहब, कुछ ही दिन हुआ है। तो आप फटाफट स्टॉक मार्केट को इतना जल्दी जज मत करो। बहुत लोग अभी से चालू हो गए कमेंट करना कि जीएसटी ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्टॉक में तो भागा ही नहीं, स्टॉक तो गिरा ही नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। टाइम लगता है, एक दो क्वार्टर के नतीजे जाने होंगे तभी समझ में आएगा किसको कितना फायदा हुआ है भी या नहीं हुआ है, या जिसको नुकसान होना था क्या उसको फायदा हुआ है। ये सब कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो कम से कम अगले 9 महीने से लेके 12 महीने, मतलब लगभग आधे से ज्यादा का साल या लगभग एक साल आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर जीएसटी का जो है टैक्स रेट का जो स्लैब चेंज हुआ है उसका फायदा एक्चुअली में किसको कितना हुआ है और किसको कितना नुकसान हो रहा है या आगे हो सकता है, ये सब कुछ समझने के लिए तो थोड़ा सा इंतजार आपको मार्केट में इन चीजों के लिए करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अभी इसके दूसरे कारण की वजह से जिन्होंने स्टॉक के ऊपर बुलिश का एक रीजन दिया है, कंपनी का एक टारगेट है डबल करना अपना वीएनबी, मतलब वैल्यू ऑफ नया बिजनेस अगले 4-5 सालों में। ये भी कंपनी की तरफ से एक पर्टिकुलर टारगेट जो है ये भी कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज की तरह मार्केट में इस स्टॉक के लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट बहुत सारे स्टॉक आपको नजर आएंगे, 4 स्टॉक डिस्कस करेंगे जो एसी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक जो होंगे, मतलब कैटेगरी होगी उसमें से होंगे। जेफरीज की तरफ से इसके ऊपर रेटिंग है, डायरेक्टली रेटिंग है, कोई टारगेट प्राइस नहीं है। वोल्टास और अंबर को बाय करने बोला है, ब्लू स्टार और हेवल्स को यहाँ पर होल्ड करने बोला है। होल्ड मतलब क्या, अगर आपके पास है तो बेचना भी नहीं है खरीदना भी नहीं है, होल्ड करके बैठना है, ऐसा इनका कॉल है। जो करना है आप खुद की स्टडी रिसर्च करने के बाद ही कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कारण क्या है इसके पीछे का। तो देखिए रीजन इसके पीछे एकदम सिंपल है, जीएसटी जो रिड्यूस हो चुका है 18% का, तो कहीं ना कहीं एसी, लार्ज टीवी और जो डिश वॉशर से इसका फायदा इनको हो सकता है। और फेस्टिवल सीजन अभी जो शुरू हो चुका है इससे वजह से इनको काफी जबरदस्त सेल्स में बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि इन स्टॉक में एक काफी बढ़िया तेजी आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए की टेक अवेज इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से क्या देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको सोचना है, रिलायंस, डीएलएफ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर आप सोच सकते हो। हालांकि ये कोई टिप नहीं है, ना ही कोई मैं आपको फोर्स कर रहा हूं, आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ऑटो या ईवी सेक्टर से अगर हम बात करें, टीवीएस मोटर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। टेक्निकली फंडामेंटली तो काफी बढ़िया स्टॉक है। फेस्टिवल सीजन का बहुत ही अच्छा खासा फायदा वोल्टास, अंबर जैसे स्टॉक उठा सकते हैं। और सेफ इंश्योरेंस में अगर आपको पिक करना है तो एचडीएफसी लाइफ हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। बिकॉज जीएसटी चेंज का मिनिमल इंपैक्ट इन स्टॉक के ऊपर होगा, ना ज्यादा पॉजिटिव होगा ना ज्यादा निगेटिव होगा। इसके वजह से काफी सेफ कैटेगरी में अगर कोई सेक्टर यहां पर माना जा रहा है तो वो इंश्योरेंस कैटेगरी देखने को मिल रही है। तो जिनको वीडियो छोड़कर जाना है जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं रिलायंस और डीएलएफ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। चोलामंडल की बात करें, कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला स्टॉक है, मार्जिन वाला स्टॉक है, मतलब कंसिस्टेंट मार्जिन इनका इंप्रूव होते जा रहा है। टीवीएस एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लीडर है ग्रोथ में, ये आपको देखने को मिलेगा। वोल्टा संबर ऑब्वियस सी बात है सीजनल बूस्ट इनको देखने को मिल सकता है। जीएसटी का भी कट है वो भी इनके फेवर में, और फेस्टिवल डिमांड जो बढ़ेगी वो भी इनके फेवर में आपको देखने को मिलेगी। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई की बात करें, सेफ और स्टेडी, मतलब चलेंगे लेकिन धीरे धीरे तड़पाएंगे नहीं, ना ही बहुत जबरदस्त टनेंगे, आराम से चलते रहेंगे, ये ऐसे कुछ स्टॉक है। तो यही सारे वो शेयर्स थे, यही वो रिपोर्ट थी जो मुझे आपके सामने यहाँ पर शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।